ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का जीएस विद महेंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जीएस की महत्वपूर्ण तथ्य या टॉपिक लेकर आपके सामने आया हुआ हूं, जिसमें से आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति पर, जिसका प्रमुख टॉपिक आज है भारत के प्रमुख त्योहार व मेले। तो आइए ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसे कि दीपावली त्योहार है, सामान्यतः ये सभी लोग जानते हैं कि दीपावली त्योहार क्यों मनाया जाता है। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। परंतु जो प्रश्न हमारे बनते हैं वो इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, दीपावली त्योहार हिंदी कैलेंडर के कार्तिक मास में मनाया जाता है, जो कि सामान्यतः अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। साथियों, इसे कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला जो प्रसिद्ध है चौपड़ पूजा, जो सामान्यतः साथियों हमारे घरों में शाम के समय जो पूजा होती है देवी लक्ष्मी व गणेश की, उसे चौपड़ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये फैक्ट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि चौपड़ पूजा का संबंध किस जो है त्योहार से है। साथियों, आगे चलते हैं। अगला हमारा त्योहार है शरद पूर्णिमा, जो दिवाली से 15 दिन पहले मनाया जाता है। इसका संबंध फसल कटाई की ऋतु से है, और जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कोजागिरी परंपरा। साथियों, शरद पूर्णिमा का कोजागिरी परंपरा क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें जो है लोग, यानी कि शरद पूर्णिमा के समय पूर्ण चंद्रमा की रात में या पूर्णिमा की रात कह दीजिए आप, उसमें केसर युक्त दूध को रख कर पीते हैं। उसे ही कहा जाता है कोजागिरी परंपरा। साथियों, ये पूछा जा सकता है कि कोजागिरी परंपरा का संबंध किस त्योहार से है, तो वो हो जाएगा शरद पूर्णिमा। आगे चलते हैं दोस्तों। होली, सामान्यतः आप सभी लोग जानते हैं होली क्या होता है, रंगों का त्योहार होता है। परंतु प्रश्न ये नहीं बनता है, ये तो सभी को पता होता है। पहली चीज, होली जो है साथियों हिंदी कैलेंडर के फाल्गुन मास में मनाया जाता है। और एक फैक्ट और यहाँ पर, जो फाल्गुन मास है हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना माना जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना फाल्गुन मास है। जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, अंतिम महीना। तो आपको पता चल गया कि फाल्गुन मास क्या है, हिंदी कैलेंडर का अंतिम माह है। दोस्तों, जो होली त्योहार है ये बसंत ऋतु के आरंभ और शीत ऋतु की समाप्ति का संकेत देता है। साथियों, होली को विभिन्न क्षेत्रों में अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लठमार होली, रंग पंचमी, बसंत उत्सव या ढोल यात्रा। तो शुरुआत आगे देखते हैं। लठमार होली दोस्तों ये मथुरा जिले में मनाई जाती है। अब मथुरा जिलों में दो स्थानों पर साथियों, एक है बरसाना और दूसरा है वृंदावन। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साथियों जो बरसाना का संबंध देवी राधा से है, जो भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी, और वृंदावन का संबंध जो है भगवान कृष्ण से है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन जो है यहीं पर बिताया था। साथियों, अगला है रंग पंचमी। रंग पंचमी दोस्तों होली का ही एक अन्य नाम है, जो कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई जाती है। अगला है होली का ही एक अन्य नाम बसंत उत्सव या ढोल यात्रा। साथियों, ये पश्चिम बंगाल व असम के कुछ क्षेत्रों में मनाई जाती है होली इस नाम से। अगला दोस्तों है हमारा जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हिंदी कैलेंडर के
श्रावण मास में मनाई जाती है, जो कि जुलाई या अगस्त में पड़ता है। साथियों, जन्माष्टमी को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म की वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया जाता है। साथियों, इसका जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इसे महाराष्ट्र में दही हांडी त्योहार भी कहा जाता है। साथियों, ये जन्माष्टमी के विषय में हो गया। अगला है साथियों हमारा त्योहार दुर्गा पूजा। साथियों, ये बंगाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो एक विशेष अनुष्ठान होता है पूजो, जो कि दुर्गा पूजा से संबंधित है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि पूजो अनुष्ठान का संबंध किससे है, तो दुर्गा पूजा से संबंधित है। दोस्तों, ये दशहरा से समानता भी रखता है। अब दशहरा से समानता रखता है, इसका क्या मतलब है? तो जिस तरह से दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और असत्य पर सच्चाई की जीत हुई थी, उसी प्रकार दुर्गा पूजा का जो मनाने का जो उद्देश्य है, इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो इसलिए इसको दशहरे से समानता रखता है त्योहार, इसलिए इसको माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, दुर्गा पूजा को ही विभिन्न क्षेत्रों में अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैसूर, जो कि कर्नाटक राज्य का ही एक शहर है, वहाँ पर इसे दशहरा कहा जाता है। और गुजरात में इसे दुर्गा पूजा को नवरात्रि कहा जाता है। यहाँ पर महिला और पुरुष सभी लोग गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं। देखो, आपको एक और चीज मिल गई कि गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य किससे संबंधित हैं, तो वो गुजरात राज्य से संबंधित हैं। साथियों, अब अगला त्योहार हमारा है गणेश चतुर्थी। साथियों, जो कि साथियों ये त्योहार जो है प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में फेमस है, महाराष्ट्र राज्य में। साथियों, इस त्योहार का प्रारंभ तो शिवाजी ने किया था, जो कि मराठा सैनिक थे या राजा कह सकते हैं, वो थे। परंतु 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने इसको पुनर्जीवित किया था। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो इनका इसे पुनर्जीवित करने का उद्देश्य ये था कि लोगों की एकता को बढ़ाना था, ताकि सभी लोग मिलकर इस उत्सव को मनाएं और एकता लोगों में बढ़े और हम लोग सब मिलकर अंग्रेजों से लड़ सकें। दोस्तों गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के भाद्रपद मास में मनाई जाती है, जो कि अगस्त या सितंबर में पड़ती है। दोस्तों, अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है भगवान जगन्नाथ की यात्रा या रथ यात्रा। साथियों, ये जो है उड़ीसा का बहुत ही प्रमुख त्योहार है। ठीक है साथियों, ये उड़ीसा का एक शहर है पुरी, वहाँ के नीलांचल क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। साथियों आषाढ़ मास में मनाया जाता है। आषाढ़ मास में मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के, जो कि जून या जुलाई में पड़ता है। साथियों, ठीक है। ये 3 प्रमुख देवी या देवताओं को समर्पित है। 3 प्रमुख देवी या देवताओं को समर्पित है, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ। दोस्तों, अब इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि इनकी तीनों देवी देवताओं की प्रतिमाओं को श्री मंदिर में होती हैं। यहाँ से लेकर रथों में रखकर इन मूर्तियों को या प्रतिमाओं को श्री गुंडिचा मंदिर लाया जाता है। प्रतिमाओं की यात्रा कराई जाती है अलग अलग रथों में, और इन प्रतिमाओं को 7 दिनों तक इस मंदिर में रखा जाता है। 7 दिन के बाद इन प्रतिमाओं को पुनः श्री मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो साथियों, जो वापस जाने की जो यात्रा है प्रतिमाओं की, इसे क्या कहा जाता है? बहुधा यात्रा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अब साथियों, क्योंकि ये तीनों मूर्तियां अलग अलग रथों में रखी जाती हैं और प्रत्येक रथ का अपना एक नाम है, इसलिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, इधर लिखा है रथ का नाम और इधर देवी देवता। जैसे नंदी घोष रथ में
कौन होता है? भगवान जगन्नाथ, या यूं कहें भगवान जगन्नाथ की जो रथ होता है उसका नाम क्या होता है? नंदी घोष दोस्तों। अगला है ताल ध्वज, जिसमें श्री बलभद्र होते हैं। और अगला है देव दलन साथियों, जिसमें देवी सुभद्रा होती हैं साथियों। तो ये तीनों जो है रथों के नाम हैं और ये उनसे संबंधित देवी या देवता हैं। इसके विषय में एक और चीज बता दूं कि यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा गया है कि इन तीनों रथों में से किसमें कोई भी सजावट या अलंकरण नहीं किया जाता है? किसके रथ में? तो वो देवी सुभद्रा के रथ में कोई भी अलंकरण या सजावट नहीं की जाती है। साथियों, मैं अब इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही नए तथ्य प्राप्त हुए होंगे। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा, ताकि आपको प्रतिदिन नए तथ्य मिल सके। धन्यवाद।